तो जयराम जी की भैया रहो, आज अपन आए हैं रहली किले में और आज हम तुम्हारो किला ने अपनो रहली को किलो देखें तो जो तुम्हारे पीछे देख सका हो। खैर एक ही अंदर जावे रास्ता है, तैसे तो खुली नहीं है तो अपन पीछे से चल भी, तो अपन पीछे से चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें रहली किले की एक एक मेन जानकारी जो है वह हम तुम्हें ज़रूर देखे हैं, तो बने रहो ब्लॉग में। तो भैया रो अपन किले के अंदर आ चुके हैं और जैसे कि तुम पीछे दरवाजा देख रहे थे जो बंद है, लेकिन जो रहली मतलब नगर पालिका के द्वारा लगा दा होगा तो कहीं कि पुरानो दरवाजो है तो वो टूट चुको तो लकड़िया को दरवाजो कहा तो। और ये किले के बारे में हम तुम्हें बता दें कि जो अहीरों के द्वारा बना होगा तो मतलब अहीर वर्तमान में जो अब यादव के थे, तो यादव कई और भैंस की आवाज़ भी आ गई तुम देख सका तो। हाँ एक चीज़ और तुम्हें बता दें, अब के जो अपन अंदर आ गए हैं तो दरवाजे पे सबसे पहले अपनी लाने देखे मिला थे, हम तुम्हें दिखा दें जो है बादल महल, ऐसे किए थे बादल महल। और ऐसा ए साइड भी देख सका था तुम्हारे जो जो कहा थे बादल महल। और तुम्हें एक चीज़ और बता दें, सबसे ऊपर जो है वो उते हतु हथियार असला बारूद रखवे के लाने, वो हम बता रहे का ऊपर हथियार असला बारूद काय रखो जात तो। अबे भी जो मेन दरवाजो ही आए और यहाँ तुम देख सका तो अबे हम कह रहे थे तुम्हारों से कहते हथियार गोला बारूद रखो जात तो को कारण बता रहा है हथियार गोला बारूद काय रखो जात तो कि जो महल के अंदर सबसे ऊंचो वाला हिस्सा है और ऊंचे हिस्सा में कहा तो कि अगर नीचे किले पे कोई कब्जा भी कर लेवे, अगर किले पे कब्जा कर लेवे या कछु कर लेवे तो हथियार या गोला बारूद की सप्लाई बंद न होवे, ऐसे सबसे ऊपर रखो जात तो। और उतने सैनिक रहते उतने ऊपर खड़े रहते और ये तुम्हें छेद छेद से दिखा रहे हैं ये लंबे लंबे, हम आगे चल के तुम्हें इन्होंने भी बताए हैं कि इनमें काय किला ने जी किले में बनाए गए थे और का होते। और जो तुम जो बाग देख रहे हो जो आए इतने राजा महाराजा बैठ के जो भी थे आते, पहले तो पहली बात तो बहुत कम राजा महाराजा रह भी आए हैं, लेकिन जो भी थे आते बेहतर ठंडी हवा के लाने रुकते। और एक के बाद हम तुम्हें दिखा दें उनको जो उनके जो शाही घोड़ा थे, शाही घोड़ों को अस्तबल भी इतने है जो तुम्हें जो दिखा रहा हो, जो शाही घोड़ों को अस्तबल आए तुम देख सका हो जो कैमरा में मतलब कितनों बड़ो दिखा रहा है। और जब सोचो राजा महाराजा जब आते और जब उनके घोड़ा आए थे रुकते, और तुम सोच के देखो कि कैसो लगा तुझे थे। अब हम तो सामने देख रहे हैं अपने इतिहास के लाने, तो हमें तो बहुत गजब नज़ारा है, हालांकि जो बहुत मतलब टूट चुको है, दरारें भी पड़ गई हैं, लेकिन एक ही तुम शैली देख सका हो, अगर तुम इनकी शैली ध्यान से देखो तो जहाँ राजपूती शैली में बनो है, ऊपर तुम देख सका हो हाथी हैं घोड़ा हैं जो इतने रहे हैं उनके लाने जो बना होगा तो। और फिर उसके बाद इतने अंग्रेज़ों ने भी कब्जा कर लो तो अंग्रेज़ों की भी छावनी बनी रही थे, देख सका तो तुम्हारे अस्तबल के लाने जो जगह है। और जो जो कमरा तुम मोरे देख रहे हो ये कमरा में जो घोड़ा अस्तबल मतलब हतो अस्तबल की घोड़ों की जो देख रेख करत तो जो ओकिला ने बना होगा तो अब अपन चल रहे हैं बादल महल देखवे के बाद दीवाने आम देखवे, जहाँ सभा लगती और इतने राजा महाराजा बैठ के अपने प्रजा की या अपने फरियादियों की अपनी एक बात सुनाते और जो भी फैसला हो तो वे अपनों वो सुनाते। तो आप हमारों के जो पीछे देख रहे हो जो है जो राजा इतने बैठते, राजा इतने बैठते और उसके बाद इतने से भी अपनी फरमान सुनाते जब दीवाने आम की इतने सभा लगती। और तुम सोचो एक बार सोच के देखो कि इतने कितनो अच्छो नज़ारो रेत हुए जब राजा महाराजा इतने रेतते। फिलहाल जो लगभग 25% बचो है, अब 25% जब इतना बड़ो बचो है, जब 50% या 100% हुई जब कितो अच्छो लगा तुझे। तो जो अहीरों को किलो जरूर हतो बना होगा, लेकिन बाद में गोंड रानी ने कब्जा कर लो तो ये पे। और जो बावनगढ़ के एक उनके किलों में से एक हतो गोंड किलों में से, और उसके बाद बाजीराव पेशवा के पास चलोगा और उसके बाद बुंदेलों ने फिर पे कब्जा कर लो। और हम तुम्हारों के लाने अब इतने कि सुनार नदी दिखा रहे हैं जो सुनार और दिहार के संगम पे बनो है, अगर तुम और देख सकत हो तो जा देखो इतने है जा सुनार है और एक जस्ट ऊपर दिहार नदी को संगम है। और इतने हैं एक सूर्य देवता को मंदिर और शनि मंदिर जो इतने है, तो जो जहाँ राजा महाराजा अपनी प्रजा के संगे या अपनी रानियों के संगे पूजा करवे जाते।
और तुम्हारो किला ने हम जा भी बता दें कि किले की ऊंचाई देखो तुम्हारे जो किले की जो दीवारें हैं ये कम से कम 5 से 8 फीट चौड़ी हैं और 60 से 70 फीट ऊंची हैं। और ये जो बुर्ज बनी है इतने सेनापति सिपाही और ये सब लगे रहते। हाँ तुम्हारो किला ने एक चीज़ और दिखाना है, बा हम उतनी ऊपर चल के दिखा रहे हैं। अगर ऊपर जावे रास्ता हुई है कहूँ से तो ज़रूर चल के हम तुम्हें दिखा दे हैं। तुम्हारो किला ने एक सबसे बड़ी चीज़ बताने थी एक किले की, काई की जब अंग्रेज़ों ने हमला करो तो इतने की जो रानियाँ थी और दासियाँ थी जो उन्होंने जितनो जेवर सोनो चांदी हीरे जवाहरात पहने थे या इतने रखे थे वे एक किले में दफना के यानी गड़ा के चले गए थे। और ओके बाद से वो सोनो चांदी आज तक को नहीं मिलो है। इतने बहुत से आदमी आए उनने ढूंढने की कोशिश भी करी लेकिन उन्हें मिलो नहीं है। हाँ कछु किस्मत वाले आदमी थे उनके लाने मिलो है और वे वर्तमान में इतने के हैं, रहली नगर के हैं। जो तुम हमारे पीछे देख रहे हो जो आए सेनापति को जो स्तंभ है उनको आए सेनापति इतने बैठते और इतनी से सेनापति अपने पूरे किले पे नज़र रखते। और जो तुम्हारे जो खांचे टाइप के देख रहे हो ये बंदूकों के लाने बनाए गए थे ताकि बे इतने आवे वारी नीचे आवे वारी दुश्मन हो मार सके वो बंदूक में से देख के या अपनी बंदूक की नाल निकाल के। तुम एक ऊंचाई देख सका तो लगभग 70 से 80 फीट एक ऊंचाई है। और अगर ये जगह पे खड़े होके जाए ना, खैर रास्ता तो नहीं है काई की ये देखो इतने से रास्ता बंद भी कर दो है और जो टूट भी चुको है अंदर से पूरा टूट चुको है जो, तो नहीं तो तुम्हारा हम दिखा देते। लेकिन तुम्हारे किले की दीवारें देखो, किले की दीवारें कितनी ऊंची ऊंची हैं। और तुम्हारो ये कि एक चीज़ और दिखा रहे इतने की बहर, मतलब हमारों की लोकल की भाषा में बहर कहते हैं इतने और कुआ कह सका था। अबे तो भी बंद हो गए हैं लेकिन लोगों को मतलब बतावे के लाने भी कुआ है थे, लेकिन असली बजाय जो हती इन्हों बनावे की इतने से खुफिया रास्ता जात तो नदी तक के लाने के। अगर किले पे कबूँ कब्जा कर लगो या इतने से निकलने हैं या कछु भी खबरियों से बचवे के लाने एको इस्तेमाल करो जाते। और जा है वर्तमान में की कंडीशन देख सका तो इतने से पहले रास्ता गई थी और इतने पानी भरो रहे तो इतने से रास्ता गई थी हमने जो बताई थी पास में ही नदी है और उतने जाके निकलती जा रास्ता। एक ही तुम बनावट देख सका तो और एक और दो चीज़ों में उपयोग हो तो एक पानी के लाने और एक निकलवे के लाने। और तुम देख सको तो जो किले की अपन जो मेन दीवार है जा कितनी चौड़ी है, 8 से 10 फीट चौड़ी है। और अपन ये पे आ गए हैं और काई की सुरक्षा दीवार आए जा इतने के बाद इतने जो रोड है मेन रोड है इतने से जाती और अपन मेन दीवार पे हैं। और जो है इतने को जो अपन बादल महल की बात कर रहे थे, बादल महल की रास्ता नीचे से है लेकिन हम तुम्हें फिर भी बता दे रहे थे कि रास्ता थोड़ी सी खुली है थी। और जा है रास्ता देख सका था तुम रहते और देख सका था तुम्हारे की हालत। अपन है अब तीसरी मंजिल पे, सबसे ऊपर वाली रास्ता पे हैं अपन। और इतने हथियार रखे जाते जो हथियारों को कमरा है जो कि अब टूट चुको है। इतने से पूरे महल में हथियार गोला बारूद रखे जाते और सप्लाई होती। जो तुम्हारा होते देख रहे हो इतने जो मेन दरवान होते बे बैठते और वो उतने से खिड़कियाँ देख रहे हो उतने से नज़र रखते आवे और जावे वाले आदमों पे। और इतने संतरी के लाने जो संतरी ऊपर बैठत तो के लाने खबर देते कि कोई आओ है वो कोई गाँव है वो के लाने जी हती जे किले के चार ही साइड हैं और इतने चार ही साइड एक जैसी बनी है 50 से 60 फीट की ऊंचाई पे। अब हम जो तुम्हारों के लाने दिखा रहे हैं वो इतने के सबसे प्रिय जो रानी हती इतने के अहीर राजा की, उनने अपनी रानी के लाने 300 दासियाँ रखी थी। और उन जो 300 दासियों के लाने जो कमरा है आप ये देख सका हो, कमरा तो नहीं कह सकते हो बहुत बड़ा हाल कह सकते हैं अपनी बुंदेलखंडी में कहें तो, जैसे अपने घर रहते हैं लेकिन अपने घर इतने बड़े बड़े हाल नहीं रहता है। एक ये तुम्हें अंदर जाके ही बता रहा है जे इतना देख सका हो तुम, इनमें हथियार रखे रहते जो दासी हती वे तलवारें चला सकती तुम देख सका था तो वे भी अपनी सुरक्षा खुद कर लेती। तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही और बताइए वीडियो कैसा लगो। हाँ और अगला वीडियो काय पे चाहे कमेंट में बता दो, चाहे वो किले के ऊपर हो चाहे बुंदेलखंड की इतिहास के बारे में या फिर बुंदेलखंड की यात्रा के बारे में।
कमेंट करके जरूर बताइयो, हम हो सके तो जरूर कोशिश करें। जय राम जी की।